हमारा जैसे ए एंड बी आर टू सेट्स। तो सबसे पहले है जैसे अगर ए है, ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होगा। दूसरा है बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होगा। थर्ड है अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो सबसेट ऑफ ए होगा। फोर्थ है अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो सबसेट ऑफ बी होगा। इसके बाद फिफ्थ है अगर ए माइनस बी है तो इसको ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखा जा सकता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में। वो कैसे, वो मैं अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर है अगर ए माइनस बी यूनियन बी है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस में ए यूनियन बी ले सकते हैं, क्योंकि ए में बी के अवयव को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, ए में बी के अवयव को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो ए माइनस बी में यूनियन बी करेंगे तो ए यूनियन बी कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमारा यहीं पर ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी हो जाए तो क्या होगा, ए के अवयव जो बी में ना हो, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा रिजल्ट 5 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट है हमारा अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो इसका जो भी कॉम्प्लीमेंट होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इससे आए हैं पेपर में। इसके बाद पीजीटी 2013 में क्वेश्चन ये पूछा गया था डिमॉर्गन्स लॉ का। पीजीटी आपके शुरुआत ही करा देते हैं। 2013 में सबसे पहले यही पूछा गया कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, दो सेट्स हैं, ठीक है, तो ए यूनियन ऑफ द बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। रिजल्ट्स था ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेकंड है आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। थर्ड है बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। फोर्थ है नन। तो आपको मैंने पहले इसके पहले डिमॉर्गन्स लॉ बताया, 4 रिजल्ट्स बताए थे और चारों रिजल्ट्स उसके इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपका देखते ही बन रहा होगा पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। यहाँ से पहला ऑप्शन सही है, 2013 में आया है हमारा ये क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट की हम बात करें, अगर हमारा ए यूनियन बी है तो हम इसे ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए, और इसको हम लिख सकते हैं यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये रिजल्ट्स आपने शायद कई किताबों में तो है ही नहीं ये, और वाकई इससे क्वेश्चंस काफ़ी बढ़िया लिख जाते हैं। ये पेपर में कैसे, मतलब ये क्वेश्चंस का कैसे करना है, जैसे कोई भी आपको दिया है कि न्यूज़पेपर पढ़ता है, मतलब टोटल 200 पीपल हैं और अगर उनमें से न्यूज़पेपर इंग्लिश और हिंदी है और दूसरा और भी लैंग्वेज में है, तो अगर इंग्लिश का ओनली पढ़ रहा है, मान लीजिए ए है, और हिंदी का न्यूज़पेपर ओनली पढ़ रहा है, ठीक है, तो उससे ये पूछ सकते हैं कितने जो भी कॉमन है बोथ न्यूज़पेपर कौन से पढ़ने वाले हैं, ये मतलब निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। इसके बाद जैसे अगर हमारा नेक्स्ट रिजल्ट ले लें, अगर 10 नंबर ए माइनस बी, ठीक है, तो इसको हम ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारा अगर ए माइनस बी और बी माइनस ए है, ठीक है, ए माइनस बी और बी माइनस ए है, तो यहाँ से ए इक्वल्स टू बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद रिजल्ट्स की हम बात करेंगे, नेक्स्ट रिजल्ट्स की हम बात करेंगे। अगर इसके बाद एक रिजल्ट्स और भी आया है हमारा पेपर में, इम्पॉर्टेंट है, अगर ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी है और नेक्स्ट है हमारा बी इंटरसेक्शन ए है, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, अगर ए इंटरसेक्शन बी है और ए इंटरसेक्शन सी है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी एंड ए यूनियन बी है और ए यूनियन सी है, तो इससे हमारा जो रिजल्ट्स तैयार होके आएगा बी इक्वल्स टू सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों कंट्राडिक्ट कर जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
बी इक्वल्स टू सी। ठीक है, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है आपका टीजीटी पीजीटी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसके बाद हम बात करेंगे जैसे ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होता है, ए होता है, ये भी है ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। अगर किसी भी सेट का अगर एक बार कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, पुनः कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वह सेट फिर से आ जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट्स की हम बात करेंगे। अगर कोई भी ए सबसेट ऑफ बी होता है तो इसको हम बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सबसेट ऑफ ए बोल सकते हैं। अगर ए सबसेट ऑफ बी होता है तो ये इम्प्लाइज कर सकते हैं कि बी कॉम्प्लीमेंट जो भी है सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट होगा। ये आपके इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, इनको अगर आप तैयार करें, इससे पेपर में कुछ ना कुछ आए, इससे भी आया पेपर में, और आगे जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो इसका आपको लेवल पता चल जाएगा कि टीजीटी पीजीटी में एक भी क्वेश्चन मैं छोड़ने वाला नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको बैक टू बैक कराऊंगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करूंगा। ठीक है, तो इसके बाद हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चंस मैं कराता हूं, इसके अलावा अगर कोई क्वेरी है, अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप मैसेज कर सकते हैं हमें, और वहाँ से हम अगर उसको देखेंगे तो नेक्स्ट क्लास में जब होगा तो हम उसको ज़रूर ही यहाँ पर अपने लेक्चर में शेयर करेंगे और आपका नाम भी लेंगे। जैसे पहले ही क्वेश्चन है हमारा 1 2 यूनियन है 3 4 5 6 7 और आपसे कह रहा है ए दिया है 2 3, तो आपसे पूछ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। जैसे आपसे ये पूछा है U इक्वल्स टू दिया है आपका जो भी यूनिवर्सल सेट का 1 2 3 4 5 6 7 ये दिया है, आपसे पूछ रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो इसको दो तरीके से हम लोग लगाएंगे, एक तो वेन डायग्राम से लगाएंगे, एक सिंपल सा ऐसे भी लगाएंगे। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, यूनियन में ए को सब्ट्रैक्ट कर दे वही तो होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, मतलब यूनिवर्सल सेट में ए के अवयव को निकाल देना है। तो अगर 2 3 यहाँ से अवेलेबल है, 2 3 ये कॉमन पार्ट है हमारा, तो इसको निकाल देंगे तो बचेगा क्या 1 4 5 6 7 बचेगा, 1 4 5 6 7 बचेगा। इसको बाद अगर हमने इसको देखें यूनिवर्सल सेट में देखें तो हमारा यहाँ से यूनिवर्सल सेट ये है और ए सेट जो भी है हमारा 2 3 यहाँ से अवेलेबल है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट यहाँ से आप देखिएगा हमें ए कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है, और यू में हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 है 4 है 5 है 6 है 7 है, तो ए कॉम्प्लीमेंट की बात की जाए तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है इससे बाहर जितना भी क्राउडेड एरिया है, जितना एरिया है वो सब उसका है। ठीक है, ये पार्ट है, तो इसको निकाल देंगे तो बचेगा क्या, ऐसे भी निकाल सकते हो आप, देख सकते हो। तो यहाँ से क्या बचा 1 बचा है, 4 बचा है, 5 बचा है, 6 बचा है और 7 है। तो ये वेन डायग्राम की मदद से आप क्वेश्चंस को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो सिंपली। और भी रिजल्ट्स जैसे आपको देखना है, इसमें और भी रिजल्ट्स मैं आपको करा रहा हूं, तो देखिएगा। इसके बाद हम ये बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जैसे इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स प्रूव यूजिंग वेन डायग्राम, हमें रिजल्ट दिया है a माइनस बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, और सेकंड है a माइनस बी यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन बी। तो हमें कैसे इसको वेन डायग्राम से देखना है, तो ये देखिए। जैसे अगर बात की गई है तो a माइनस बी की, ठीक है, तो a के वे अवयव जो b में ना हो तो हमारी जाहिर सी बात है ये इतना पोर्शन जो भी होगा a माइनस बी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा रिजल्ट हमसे कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इंटरसेक्शन लेना है और हमें क्या दिखाना है कि बी कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होगा। सबसे पहली बात देखो, अगर बी कॉम्प्लीमेंट देखोगे तो बी से देखोगे तो हमारा कौन सा पार्ट होगा, बी से देखोगे तो ये सारा पार्ट हो जाएगा, जो भी जितना भी है ये सारा पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब ये भी सारा जितना भी है बी कॉम्प्लीमेंट के अंतर्गत हमारा सारा ये आ जाएगा, मतलब बी को हटा के। ठीक है, इसके बाद अगर हमें लेना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन भी लेना है ए के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ लेना है। तो अगर ये सारा जो भी है हम लेते हैं तो ये देखिएगा ये वाला जो भी पार्ट होगा तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये जाएगा ऐसे, एक दूसरा ये आ जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट रिजल्ट की बात करते हैं। अगर हमारा ये ए यूनियन बी का पार्ट है तो ए यूनियन बी पार्ट में देखेंगे हम सबसे पहले
ए यूनियन बी पार्ट में, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, ए यूनियन बी, ये हो जाएगा। दूसरा रिजल्ट है जैसे हमारा ए माइनस बी यूनियन बी, तो ए माइनस बी यूनियन बी, तो ए माइनस बी सबसे पहले क्या करेंगे हम, ए माइनस बी को देखेंगे। तो ए माइनस बी के लिए हम दूसरा कुछ करेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, ठीक, ए माइनस बी ये हो गया। अब हम इसके बाद यूनियन बी की बात करेंगे, तो यूनियन बी की जब बात करेंगे तो हम इसको ऐसे कर देंगे ड्रॉ, तो ये हमारा ए माइनस बी और यूनियन बी हो जाएगा। देखिए लाइन जो डॉटेड करेंगे उसको आप दूसरे तरीके से करेंगे, एक लाइन को दूसरी तरीके से, एक लाइन से दूसरी तरीके से, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट रिजल्ट्स में चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये पीजीटी 2000 में एक क्वेश्चन आया है हमारा, पीजीटी 2000, आज की क्लास स्पेशल भी है, टीजीटी पीजीटी स्पेशल। अगर x इक्वस टू हमारा ए बी सी कामा डी है, अगर x इक्वस टू ए कामा बी कामा सी डी है, और y इक्वस टू 4 कामा 5 कामा 6 कामा 7 है, और हमें क्या देना है, बताना है, टू सेट दिए हैं, x यूनियन y निकालना है, हमें क्या निकालना है, x यूनियन y। तो x यूनियन y आप जानते हैं कि जैसे टू सेट्स रहते हैं और उन्हें हम देखते हैं कि चाहे तो आइदर ए का हो एलिमेंट्स हो, और आइदर बी के हों या बोथ के हों, दोनों हो सकते हैं ना। तो इसके बाद तो हम जब x यूनियन y की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, ए बी सी डी क्या कर देंगे, 4 5 6 7, ये हमारा जाएगा। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद देखेंगे हम, ये क्वेश्चन हमारा पीजीटी 2000 में आया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2000 में आया है, अगर इफ ए बी सी आर 3 सेट्स, देन अगर ए बी सी हमारा 3 सेट हो, 3 सेट हो, और इस तरह दिया गया है ए इक्वल्स टू x सच दैट x belongs z such that and x is divisible by 2, x जो है divisible by 2 है। दूसरा है x such that x belongs z, x is divisible by 4, और नेक्स्ट है इसके बाद जो c है हमारा तीसरा जो भी है, x such that x belongs z, x is divisible by 6, ये चीज़ें हैं। तो हमें ये फाइंड करना है, हमें ये बताना है इनका a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c क्या होगा, ये हमें बताना है, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो ये हमें बताना है कि इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, और ऑप्शन आपके सामने ये है ए बी सी डी, 12 है, 24 है, 4 है, 8 है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें एक ट्रिक भी मैं बताऊंगा कि आपको ट्रिक से भी कैसे करना, और एक सिंपल जो तरीका है वो भी अडॉप्ट करेंगे, दोनों तरीके अडॉप्ट करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम a का है तो x इज डिविजिबल बाई 2, तो हमारे क्या हो जाएंगे, और ये इंटीजर में बिलोंग कर रहा है तो हमारे क्या हो जाएंगे, हम देखेंगे, और तो ये हमारे आ जाएंगे 2 के मल्टीपल में, डिविजिबल जो होंगे वो 2 के मल्टीपल में ही होंगे ओबियसली, ठीक है। तो ऑप्शन में ये सारी चीज़ें हैं, तो देखेंगे तो हमारा ये जाएगा 2 4, 2 से डिविजिबल है 6, उसके बाद क्या आ जाएगा, जितने भी इवन नंबर हैं इस तरह से सो ऑन आ जाएंगे। इसके बाद बी है, बी वाले में देखेंगे हमारा क्या आ जाएगा, नेक्स्ट वाले में 4 है, 8, ठीक है, 16 आ जाएगा, इस तरह सो ऑन आ जाएंगे। सी वाले में क्या हो जाएगा, हमारा 6 से डिविजिबल है तो 6 2 जो 12 हो जाएगा, और 18 सो ऑन, इस तरह से हमारे आ जाएंगे, ठीक है। अब तीनों में कॉमन पार्ट अगर हम देखेंगे तो तीनों में कॉमन पार्ट अगर हम देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो तीनों में कॉमन पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, देखिएगा इसमें देखेंगे हम। इसके बाद नेक्स्ट जो भी है, तो 6 अगर इसमें आ रहा है तो इसमें आ रहा है, लेकिन 12 देखो इसमें भी आ रहा, और आगे चलकर यहाँ भी आएगा,
ठीक है 12, तो 12 आ जाएगा। इसके बाद हमारा जो भी है 12 के बाद आगे अगर हम फिर और जाएं तो इसमें देखो 2 के मल्टीपल 24 आना तय है, और 12 इसके बाद जैसे 24 इसमें 4 के टेबल में भी आना तय है, ठीक है, और 6 टेबल में भी 24 आना तय है। तो इसके बाद एक तरीका तो ये हो गया कि हमारा यहाँ 12 का मल्टीपल जो भी आएगा, ठीक है, यहाँ से जो भी है 12 जो भी है ये मल्टीपल है आपके, ठीक है, ऑप्शन में लिख लीजिएगा ये मल्टीपल है आपके 12 के मल्टीपल, ठीक है, और ये सारे मल्टीपल हैं आपके 12 के 24 का मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है, ठीक है, और ये भी मल्टीपल है एक चीज़। इसके बाद क्या करेंगे हम, जैसे अगर ये एक तरीका तो ये है, बड़ा है 2 मिनट में नहीं लगा है ये क्वेश्चन, ठीक है, हम ट्रिक से करेंगे तो जिससे जल्दी से आ जाएगा। अगर हमें क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चंस में अगर हमें दिया हो तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम किसका ले लेंगे, 2 4 6 का एलसीएम ले लेंगे। 2 4 6 का एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा। सीधा ऑप्शन में देखते ही मार दीजिए उसको 12 पर विद इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के अंदर आपका आंसर तैयार होगा कि अगर 2 4 6 का अगर एलसीएम लेंगे जो कि 12 आएगा। 2 डिविजिबल जो 12 है डिविजिबल 2 से भी होता है, 4 से भी डिविजिबल होता है, और इसके बाद 6 भी डिविजिबल होता है। तो ये आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि हमें कंपटीशन में वहाँ ये नहीं दिखाना है कि हमें एक्सप्लेन करना है, हमें केवल अपने आंसर्स को सही करना है। ये एक ट्रिक हो गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पीजीटी 1, ये क्वेश्चन हमारा 99 में आया है, 1999 में, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपको, हम एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं हैं कि जहाँ से जो भी आए पेपर में सारे क्वेश्चन कराएंगे। इसके बाद यहाँ से ये एक ऐसा फिगर दिया है हमें वेन डायग्राम में, और हमें ऑप्शंस दे दिए गए हैं, और इफ ए कामा बी एंड सी आर 3 सेट, 3 सेट दिए गए हैं, 3 सेट्स दिए गए हैं और 3 सेट दिए गए, और इस तरह का फिगर हमें कंबाइन करके दे दिया गया है। यहाँ पर 3 सेट्स दिए हैं, और पहला है जैसे A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C। सेकंड ऑप्शन आपका दिया है A यूनियन B इंटरसेक्शन C। थर्ड ऑप्शन आपका दिया है A इंटरसेक्शन B यूनियन B यूनियन C। फोर्थ ऑप्शन आपका दिया है A इंटरसेक्शन B यूनियन A यूनियन C, ऐसे दिया है आपका, ठीक है, A इंटरसेक्शन B और आपका दिया है यहाँ से A यूनियन C। इस तरह से ऑप्शन आपको दिए हैं, और आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा रिजल्ट सही होगा। और A B C ये हमारे 3 सेट दिए हैं, A B C 3 सेट दिए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें देखेंगे वेन डायग्राम का यूज़ ही करना है। रिजल्ट सामने देखेंगे कि इनमें से कौन सा हमारा फिट बैठ रहा है, कौन सा फिट बैठ रहा है। आप देखिए यहाँ पर हमें किस चीज़ का यूनियन दिया है और इंटरसेक्शन पार्ट भी दिया है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इस वाले में देखेंगे A इंटरसेक्शन B और यूनियन ऑफ, यहाँ से ये वाला पार्ट कौन सा है हमारा, A इंटरसेक्शन B पार्ट है, और ये वाला पार्ट हमारा B इंटरसेक्शन C पार्ट है, और ये वाला हमारा C इंटरसेक्शन। और कॉमन पार्ट यहाँ सब देखिए A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन C, पहला ही ऑप्शन सही हो गया हमारा, ठीक। और आगे देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि हमारा पहला ही ऑप्शन सही होगा। A इंटरसेक्शन B पार्ट देखोगे और यूनियन ऑफ B इंटरसेक्शन C पार्ट देखोगे तो ये पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। TGT 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है। इफ़ A B, नेक्स्ट क्वेश्चन है A B एंड C आर 3 सेट्स हैं हमारे, और इस तरह से ये TGT 2010 में आया है। एक कस्ट दिया है हमारा 1357 और दूसरे में दिया है B = 4579 और C दिया है हमारा 134911। तो यहाँ हमें फाइंड करना है A यूनियन B इंटरसेक्शन C के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम A यूनियन B को निकालेंगे। क्या निकालेंगे, A यूनियन। जब हम A यूनियन B को निकालेंगे तो 1 3 4 5 बार है, 7 भी डबल बार है, तो एक बार ही लिखेंगे, ठीक है, वंस टाइम ही लिखेंगे।
अब नेक्स्ट बार हम क्या लिखें, नेक्स्ट में ए यूनियन बी, इसके बाद इंटरसेक्शन क्या ले लेंगे, हम सी ले लेंगे। अब सी में हम देखते हैं तो सी में हमारा क्या कॉमन पार्ट मिल रहा है, देखिए सी में हमें 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा, 3 मिल रहा है, ए यूनियन में 3 मिल रहा, 4 मिल रहा, 4 मिल रहा, इसके बाद 9 मिल रहा, तो क्या हमारा क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1 3 4 5, 1 3 4 और इसके बाद 9 इंटरसेक्शन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 3 4 9, ये हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्योंकि देखिए आप जल्दबाजी में इसे गलत मत करना, क्योंकि आर्डर जो भी होता है आर्डर से कोई फ़र्क नहीं होता, सेट में आर्डर से कोई फ़र्क नहीं होता है। मैंने जब पहले पढ़ाया था उसमें भी मैंने ये बताया था कि अगर आपके एलिमेंट्स ऐसे उल्टा सीधा कुछ भी लिखे हैं, आर्डर अगर उनका अलग है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी जैसा आंसर है ऐसे भी लिख सकते हैं और ये भी सही है, तो ये देखिए ऑर्डर में कोई फ़र्क नहीं। तो आगे की नेक्स्ट क्लास में हम ये भी देखेंगे, फिर एसएससी के फिर क्वेश्चंस हम कराएंगे। आज मैंने जितना भी कलेक्शन लिया इसके आगे मैं फिर बढ़ाऊंगा। तब तक ये जय हिंद, गुड बाय।